जय हिंद दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी की तरफ से आई वैकेंसी, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस की जो वैकेंसी आई है उसी के बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। इसमें आपको देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है आपका। आपका यहाँ डिग्री होल्डर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग से होना चाहिए। एज लिमिट है 23 दिसंबर तक आपका 30 साल तक रहना चाहिए। वैकेंसी की बात करें तो 225 पोस्ट है, जिसमें कि 169 पोस्ट मेल का है, 56 पोस्ट फीमेल का है। इंटरव्यू का जगह की बात करें तो दिल्ली है, और ये आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट के लिए निकला है। इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मेन ज्वाइन डॉट ए एफ एम एस डॉट जी ओ वी डॉट इन सर्च करना होगा। उसके बाद यहाँ पे उसके मेन पेज पे आना होगा। जैसे यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे देखिए आपका लॉगिन दिखा रहा है। अगर आपने इससे पहले भी ये फॉर्म भरा है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं भरे हैं तो आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का पेज खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम यहाँ पे फिल करना होगा, फिर उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद आपसे जेंडर पूछ रहा है तो यहाँ पे अपना जेंडर डाल देंगे, जो भी है मेल फीमेल अपना भर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि एमडीएस है, पीडीएस है या एमबीबीएस है, जो भी है अपना क्वालिफिकेशन फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, अगर एमबीबीएस डालेंगे तो ये सब डिटेल पूछ रहा है। एमडी एमडीएस डालेंगे तो नीट का रोल नंबर पूछ रहा है, और नीट का मार्क्स पूछ रहा है। ये फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना होगा। अपने मार्कशीट के अनुसार, जो 10th का मार्कशीट है, उसी के अनुसार यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना होगा। फिर यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछा है, तो यहाँ पे सिंपली अपना आधार नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन पे टिक लगाएँगे, फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर। ऐसे ओटीपी डाल देंगे। यहाँ पे देखिए आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है। पासवर्ड आपका 8 टू 28 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए और एक अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए। इसी प्रकार से अपना पासवर्ड बना लेंगे। जैसे आपका कुमार नाम है तो कुमार @123 कुमार करके बड़ा कर दीजिएगा। उसी तरह कन्फर्म पासवर्ड भी सेम डालकर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू विल बी डायरेक्ट लॉगिन पेज। अब यहाँ पे ओके करेंगे तो डायरेक्ट लॉगिन पेज पे चले जाएँगे। जैसे इस पेज पे आ जाएँगे, यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपसे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, उसके नीचे पासवर्ड पूछ रहा है, जो आपने पासवर्ड बनाया वो डालेंगे। फिर उसके बाद सेंड ओटीपी पे करेंगे तो आपके मेल पे एक ओटीपी जाएगा, वो डालना होगा। फिर ये कैप्चा भरकर आपको लॉगिन लॉगिन पे सिंपली क्लिक कर देना होगा। ऐसे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली देखिए पोस्ट अप्लाई दिखा रहा है, आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका रिक्रूटमेंट खुल के सामने आ गया है। यहाँ पे एडी, सीओ, आरपीएस, एसएससी के लिए आप अप्लाई करना है। यहाँ पे डेंटल ऑफिस के लिए आप कर रहे हैं तो आपको एक्शन वाले पे जाना होगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कन्फर्म के लिए ओके पूछ रहा है तो ओके कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन किया है वो आपका कुछ डिटेल दिखाएगा आपको। यहाँ पे नीचे पूछ रहा है, हैव यू चेंज योर नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन, मतलब 10 के बाद आपका नेम चेंज है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पूछ रहा है, आर यू मैरिड, अगर मैरिड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है, हैव यू सर्व इन इंडियन आर्मी डेंटल कॉर्प ईयरली, अगर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके नेशनैलिटी इंडियन ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको अपलोड नेशनैलिटी प्रूफ, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा आईडी प्रूफ अपलोड करना है जो कि आपको नेशनैलिटी को दर्शाता हो, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी, डोमिसाइल। अ, आपका आधार नहीं होना चाहिए, आधार आपका वैलिड नहीं होगा। इसमें लिए आप निवास प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हैं या तो वोटर आईडी आपका अपना अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह नीचे पूछ रहा है, हैव यू अप्लाइड फॉर डेंटल ऑफ बिफोर, इससे पहले अगर आपने कभी अप्लाई किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर 16 नंबर में पूछ रहा है, आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे नीचे आने के बाद देखेंगे कि आपसे एड्रेस पूछ रहा है, जो कि आपका प्रेज़ेंट एड्रेस है, वो यहाँ पे फ़िल करना है। सबसे पहले आपका हाउस नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपना हाउस नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे विलेज पूछ रहा है, तो आप जिस भी गाँव के रहने वाले हैं, वो डाल देंगे। फिर न अपना पोस्ट ऑफिस डालना है, फिर यहाँ पे अपने
स्टेट का नाम डाल देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देंगे। फिर एरिया का पिन कोड पूछ रहा है तो अपना एरिया का पिन कोड डाल देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है नियरली रेलवे स्टेशन, अब अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम डाल देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है। अगर ये दोनों एड्रेस सेम है तो सेम है, इस पे टिक करेंगे। अगर अलग अलग है तो ये फिर से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप आपसे बीडीएस का डिटेल पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ईयर ऑफ एडमिशन, आपने बीडीएस कब एडमिशन कराया था वो पूछ रहा है यहाँ पे, वो भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है अटेम्प्ट टू पास फाइनल बीडीएस पार्ट एग्जाम 1, अब कितने टाइम में पास किए हैं वो डालना है। यहाँ पे पासिंग ईयर पूछ रहा है तो अपना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है अटेम्प्ट टू पास फाइनल बीडीएस पार्ट सेकेंड ईयर एग्जाम, तो यहाँ पे अपना सेकेंड ईयर का भी डाल देंगे। फिर यहाँ पे बीडीएस कॉलेज नेम पूछ रहा है तो किस स्कूल से बीडीएस किए हैं वो डालना है। फिर बीडीएस कॉलेज डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो जिले का नाम डाल देंगे। फिर इसी तरह स्टेट का नाम पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है तो वो डालना होगा। फिर फाइनल बीडीएस मार्क यहाँ पूछ रहा है तो कितने में से कितना नंबर पाए हैं वो डाल देना होगा आपको। डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऐसे डाल देंगे। फिर उसके नीचे पूछ रहा है अपलोड फाइनल बीडीएस मार्कशीट पार्ट 1, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का आपको अपलोड करना है मार्कशीट। यहाँ पे डिग्री आपको अपलोड करना है, यहाँ पे सेकेंड ईयर का मार्कशीट अपलोड करना है। फिर जैसे नीचे आएंगे यहाँ पूछ रहा है रिकॉग्नाइज बाई डीजीआई, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। टाइप ऑफ कॉलेज, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट करेंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे पूछ रहा है बीडीएस इंटर्नशिप डिटेल, तो इंटर्नशिप डिटेल डालना है कि नेम ऑफ कॉलेज किस स्कूल में इंटर्नशिप करने गए थे वो डालना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ फॉर्म डाल देंगे। फिर उसके बाद डेट टू सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू कंप्लीट इंटर्नशिप, तो यस रहेगा। फिर यहाँ पे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिर उसके नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे बीडीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे, फिर ऑथोराइटी डाल देंगे। फिर यहाँ पे वैलिड कब तक है वो डालना है। फिर यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर कर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ऐसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे देखिए आपसे एडिशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको सेव कर देना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपसे एक्सपीरियंस डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉय, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है वेयर यू प्रीवियसली एम्प्लॉय, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पेज पे आएंगे यहाँ पे देखिए आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा, फिर फोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोलेगा। फिर इसी तरह आपको 10 का मार्कशीट अपलोड करना है, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड और बीडीएस की डिग्री आपको अपलोड करना है। यहाँ पे अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जैसे अपलोड हो जाएगा सेव पे क्लिक कर कर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, ये प्रीव्यू का पेज खुलकर सामने आ गया है। एक बार मिला लेंगे, मिलाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पेमेंट के पेज पे आप आ गए हैं। यहाँ पे आपसे सिंपली 200 रुपये का पेमेंट पूछ रहा है। आपको यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पेमेंट वाले पेज पे आप आ गए हैं। यहाँ पे आप चाहे तो कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं और क्यूआर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्यूआर वाले पे आना होगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भीम यूपीआई क्लिक सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कुछ इस प्रकार का यूपीआई का क्यूआर कोड खुलकर सामने आ गया है। ये अपने फोन पे से स्कैन करके आप पेमेंट कटा देंगे। जैसे कटाएंगे ये आपका रिडायरेक्ट आपके पेज पे चला जाएगा, आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फॉर्म भरने में कोई